बात समझ में आई। और जो हमारा एफ टर्मिनल होगा, एफ टर्मिनल को हम क्या करेंगे, मोटर के फील्ड से कनेक्ट करेंगे। मतलब मान लेते हैं ये हमारा ये E1 है और ये A1 है, तो मतलब फर्स्ट वाले टर्मिनल को हम स्टार्टर से कनेक्ट कर लेंगे। और जो सेकंड टर्मिनल होंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव सप्लाई किससे दे दी है, एल से स्टार्टर के अंदर चली गई। अब स्टार्टर से जो पॉजिटिव सप्लाई किस किस पे आएगी, एक हमारा एफ पाएगा और एक ए पाएगा। अब इसको मोटर को चलने के लिए दूसरी कौन सी सप्लाई चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव देखो यहाँ से डायरेक्ट ही जाएगा, नेगेटिव दोनों के लिए डायरेक्ट चला जाएगा। आई बात समझ में। इस मोटर को फेज न्यूट्रल ऐसा मिलेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई ऐसे मिलेगी। अब होगा क्या कि कैसे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे ये मोटर स्टार्ट है, हम इसमें पार्ट की बात करें तो एक तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इसमें क्या है, एनबीसी कॉइल। ये क्या है अपना एनबीसी कॉइल। एनबीसी कॉइल काम क्या होता है इसका, होल्ड करने का। जो हैंडल हमारा ये हैंडल जाएगा ना जब आगे को, तो यहाँ लास्ट स्टेज पे जाएगा, इसके यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है। क्या लगी है, स्पाइरल स्प्रिंग। का मतलब होगा कि हैंडल जैसे ही यदि उसको नहीं पकड़े एनबीसी कॉइल, तो वो पुरानी कंडीशन में अपना आ जाए। आ रही बात समझ में, मतलब वो फिर से वापस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अब आगे समझते हैं इसको। एक हो गया हमारा एनबीसी कॉइल, एक हो गया हमारा ये हो गया हैंडल, और ये क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है। और एक देखो एक कॉइल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कॉइल हो गई हमारी ओवरलोड कॉइल। क्या हो गई, ओवरलोड। ओवरलोड कॉइल जो भी हमारा ओवरलोड वाला सिस्टम रहता है, कैसे लगा था, पैरेलल या सीरीज, कैसे यूज किया जाता है, पैरेलल में या सीरीज में। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए कोई भी हम लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं, सीरीज में। तो देखो ये जो एल पॉइंट गया है, ये इस कॉइल से इसी का ही क्या हुआ है, आउटपुट कहाँ पे गया है, हैंडल पे। इतनी बात समझ में आई आपको। अभी ये जो ये पूरा स्टार्टर जो भी है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, ये किस में ऐड हुआ है, आर्मेचर पे। और आर्मेचर पे यहीं से देखो, यहाँ स्टार्ट करें तो यहीं से एक लाइन और गई है, ये वाली लाइन गई ना यहाँ से। ये लाइन कहाँ गई है, अपना एनबीसी कॉइल के पास, ये दिख रहा है यहाँ तक। यहाँ से फिर ये घूम के फिर वापस ये कहाँ चले गया, अपना फील्ड के पास। अभी यहीं से देखो ये जो स्टार्ट हुआ ना एनबीसी कॉइल के पास, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट हमने इधर ले लिया और एक एंडिंग से ले लिया है, 2 पॉइंट ले लिया है। समझ में आया इतना, इतना क्लियर है। अब देखो इसका फंक्शन समझते। अभी इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, बताइए। आ रहा समझ में सब। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने जब ये मोटर इधर वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट के लिए है, अब ये हैंडल को हम जब यहाँ फर्स्ट पे लेके आएंगे, फर्स्ट कंडीशन पे लेके आएंगे हैंडल को, तो अभी यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई मिला, नेगेटिव सप्लाई ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अभी रेजिस्टेंस किस पे ऐड हुआ होगा, जब यहाँ पर कनेक्ट किया है हैंडल, तो बताइए। यहाँ फर्स्ट यहाँ कनेक्ट किया है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस किस पे ऐड हुआ होगा, आर्मेचर पे हुआ। साफ साफ दिख रहा है ना, ये टोटली सर्किट ये इसी के लिए, आर्मेचर के लिए। अब हम धीरे धीरे, जैसे मैं चलूंगा चौथे पे, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ से कट करके हैंडल को और आगे लेके गया, चौथे पे चले गया, चौथे स्ट्रेट पे चले गया। तो अब रेजिस्टेंस कितना ऐड हुआ है, इतना रेजिस्टेंस किस पे ऐड हुआ, हमारा आर्मेचर पे। और ये वाला रेजिस्टेंस किस पे ऐड हो गया, हमारा फील्ड पे ऐड हो गया। समझ में आया। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फील्ड के लिए लो था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे तो हमारा वो रेजिस्टेंस किस पे ऐड होने लग जाएगा, फील्ड पे ऐड होने लग जाएगा। और हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होने लग जाएगा, कट होने लग जाएगा। आ रही बात समझ में। और लास्ट में हम चले जाएंगे, जब 6 पे चले जाएंगे, तो 6 पर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पूरा का पूरा रेजिस्टेंस किस पे ऐड हो जाएगा, एनबीसी कॉइल और फील्ड पे। किस पे, एनबीसी कॉइल और फील्ड पे, दोनों पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, मेरी बात समझ में आई। अब हैंडल को हम जैसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने पर एक स्टेट ऐसी है, हम यहाँ इस ऐप पे यदि चेक करें तो ऐप पे हमें यहाँ पर लो रेजिस्टेंस मिलेगा। इस कंडीशन में हम जैसे जैसे आगे को बढ़ते रहेंगे तो हमारा ये रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है। और वही कंडीशन हमने एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक हमने क्या लगाया, इधर लगाया, और दूसरा अपना इस टर्मिनल पे लगाया। तो इस कंडीशन स्टार्टिंग में तो क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन, और स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस, धीरे 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 आगे को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब मोटर मैंने स्टार्ट करा, हमने चौथे अंदर 6 पे लास्ट पॉइंट पे लगे, और लास्ट पॉइंट पे लगे तो ये क्या करेगा, एनबीसी कॉइल यहाँ इसको क्या करेगी, इसका मैग्नेट बन जाएगा। इसका मैग्नेट बनेगा तो ये हैंडल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब ये हैंडल यहाँ पर लॉक हो गया। अब मुझे इसको ऑफ करना है, या लाइट चली गई ना, लाइट चली गई, ये हैंडल यहीं मतलब रहेगा, मतलब यहीं पर ये फिक्स हो गया। तो लाइट गई तो फिर से लाइट आएगी, तो फिर लाइट आएगी तो फिर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
मोटर जल जाएगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमने इस पे क्या लगाया है, स्पाइरल स्प्रिंग। जो यहाँ से जैसे लाइट या मैग्नेट इसका जो मैग्नेट डिमैग्नेटाइज होगा तो वो पूरा हैंडल को छोड़ेगा और पुरानी कंडीशन पर अपना आ जाएगा। आगे बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। देखो जैसे कि यहाँ पर इस पर देख पा रहे हैं ना हम लोग, देखो जैसे ये है ना हैंडल हमारा, ये हैंडल है ना, ये देखो इसमें भी लगे हुए हैं ना स्टड। जैसे जैसे देखो आगे को लेके जाएंगे यहाँ तक। अब मैग्नेट जब बनेगा तो ये एनबीसी कॉइल इसको लॉक कर देगा, ठीक है। और जैसे हमारा क्या होगा, लाइट गई तो फिर कहाँ जाएगा, अपना पुरानी कंडीशन में आ गया। समझ में आ गया ये चीज है? ये हमारा फर्स्ट में रेजिस्टेंस इस पे ऐड होगा। अब ये हमको ये आइडेंटिफाई करना है, जैसे इस पे ने 3 टर्मिनल लिखे, इनमें नाम नहीं लिखे। अभी तो पूरा बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो हम इसको स्टार्ट क्यों करें, कैसे करें, मतलब कौन सा टर्मिनल इसमें एल है, कौन सा ए है, कौन सा एफ है, इसी की पहचान करने के लिए हम ये कर रहे हैं प्रैक्टिकल। समझ में आया? ये सर्किट को भी समझ रहे हैं, इससे तुम्हारा सर्किट समझ में आया? अब इसमें क्या रह गया बताओ, तुम्हारे समझ में जो नहीं आया वो क्या रह गया बताओ। अभी मैंने इसमें टोटल बता दिया कि कुछ रह गया। अभी आर्मेचर वाला पॉइंट कौन सा आर्मेचर लिखता है, ये आर्मेचर, नहीं वहाँ पे ये कवर का है वो आर्मेचर क्या है, ये आर्मेचर, अच्छा अच्छा ये आर्मेचर है ना। अच्छा ये पॉइंट पे बात नहीं हुई ना अभी, चलो इस पे बात करते हैं। अब देखो एक तो हैंडल किस कंडीशन में वापिस आ रहा है, किस कंडीशन में आ रहा है, जब लाइट जा रही है। अब मान लेते हैं मोटर हो गई ओवरलोड, मोटर हो गई ओवरलोड। अब ओवरलोड होगा तो फिर भी हमें सेफ्टी चाहिए ना, मोटर की क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। अब जब भी मोटर ओवरलोड होगी तो किसके थ्रू जा रहा है वो करंट, इस कॉइल के थ्रू, ओवरलोड कॉइल के थ्रू जा रहा ना आगे को करंट। अब ओवरलोड कॉइल के थ्रू करंट आगे जाएगा तो वो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जो ये नीचे एक आर्म लगी हुई है, ये आर्म ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी, ऊपर को जाएगी, लोहा अपनी ओर खींचेगा। अब जब अपनी ओर खींचेगा तो बच्चों देखो ध्यान देना, ये जो स्टार्टिंग एनबीसी कॉइल को जा रहा था हमने एक टैपिंग यहाँ से ले ली थी और एक एंडिंग से यहाँ ले ली थी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, ये शॉर्ट करेगा। बात समझ में आई? ऊपर जाएगा तो दोनों टर्मिनल क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। आ रहा समझ में? अब जब शॉर्ट करेगा तो करंट कैसा मार्ग ढूंढता है, शॉर्ट रास्ता या लॉन्ग रास्ता, हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस की ओर से यह क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब सर्किट कंप्लीट होगा तो एनबीसी कॉइल के पास जो वोल्टेज जा रहा था अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगा जो हैंडल को लॉक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पाएगा तो फिर भी हमारा क्या हो जाएगा,